हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्या द्विध्रुव पर कोई नेट बल आरोपित है यदि वैद्युत क्षेत्र असमान हो तब? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी आवेश जैसे ये क्यू है, ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर जो लगने वाला बल होता है बच्चों, वो F बराबर क्यू गुणे ई होता है बच्चों। ये उस पर लगने वाला वैद्युत बल का मान होता है। तो बच्चों, अगर आवेश ऋणावेश है, ऋणावेश पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, तथा बच्चों अगर आवेश हमारा धनावेशित है तो धनावेश पर वैद्युत बल की जो दिशा होती है बच्चों की दिशा, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि हम जानते हैं कि दो समान परिमाण वाले आवेश तथा जिनकी प्रकृति विपरीत होती है, उनसे मिलकर बना होता है। तो बच्चों मान लीजिए इसमें एक आवेश माइनस क्यू तथा दूसरा प्लस क्यू है। तो बच्चों, जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा वो इस प्रकार से P मान लेते हैं। ये P है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। तो बच्चों, ऐसे में इस पे पूछा जा रहा है कि क्या कोई नेट बल आरोपित है। तो बच्चों, ये जो E है वैद्युत क्षेत्र का मान, ये एक समान है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, अर्थात सभी जगह वैद्युत क्षेत्र का मान समान है। तो बच्चों, जो यहाँ पर माइनस क्यू पर लगने वाला बल होगा, माइनस क्यू पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा बच्चों, वो हो जाएगा माइनस क्यू ई, तथा बच्चों प्लस क्यू पर लगने वाला बल, ये बच्चों हो जाएगा F बराबर प्लस क्यू ई। तो बच्चों, ये क्यू ई जो है, दोनों पर लगने वाले बल का मान, उसका परिमाण समान है। और बच्चों, माइनस क्यू पर जो बल की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, और प्लस क्यू पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो बच्चों, ये हमारा माइनस क्यू पर लगने वाला बल है और ये हमारा प्लस क्यू पर लगने वाला बल है, और दोनों का परिमाण समान है। तो जो नेट बल होगा बच्चों, उसका मान शून्य होगा, अर्थात कोई भी नेट बल आरोपित नहीं है। उसके बाद बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है यदि वैद्युत क्षेत्र असमान हो तब क्या होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ये हमारा माइनस क्यू मान लेते हैं, ये हमारा प्लस क्यू मान लेते हैं, और ये बच्चों इस द्विध्रुव का आघूर्ण मान लेते हैं। P इस प्रकार से होगा। तो बच्चों, अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E के बढ़ने की दिशा है, अर्थात बच्चों यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कुछ कम रहा होगा तथा यहाँ तीर जिस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। अर्थात बच्चों, ये जो E है वो असमान है, एक समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, जो दोनों आवेशों पर लगने वाला बल होगा उसका परिमाण अलग अलग होगा। तो बच्चों, माइनस क्यू पर जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इस पर बल का परिमाण अगर इतना मान ले बच्चों, इस तीर की लंबाई जो है वो इस पर लगने वाले बल का परिमाण दिखाता है, तथा तीर की दिशा जो है बच्चों, ये बल की दिशा को दर्शाता है। तो माइनस क्यू पर लगने वाला बल, तथा बच्चों यहाँ पे प्लस क्यू के पास अगर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक है तथा इस पर दिशा इस तरफ होगी, तो इस पर बल इतना मान लेते हैं बच्चों। तो इस तीर की लंबाई जो है बच्चों, वो इस पर लगने वाले बल का परिमाण तथा जो तीर की दिशा है वो लगने वाले बल की दिशा को दर्शा रहा है बच्चों। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे नेट बल कुछ इस दिशा में कुछ नेट बल लगेगा, क्योंकि बच्चों इधर लगने वाला बल ये कम है और ये जो है इसका परिमाण ज्यादा है। तो बच्चों, नेट बल इस दिशा में लगेगा। ये दिशा जो है बच्चों, ये आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा है। और अगर बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार बढ़ने की दिशा है उसकी, और ये हमारा इधर प्लस क्यू और ये हमारा माइनस क्यू है,
तो ऐसी स्थिति में जो आघूर्ण होगा हमारा वो इस तरफ होगा। यहाँ पर बच्चों जो माइनस क्यू पर है ये बल अधिक होगा क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक है। तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं ये माइनस क्यू पर जो लगने वाला बल है उसका परिमाण और ये दिशा दिखा रहा है, तथा प्लस क्यू पर बच्चों इस यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कम है तो यहाँ पर कम बल लगेगा, तो इसकी तीर का जो लंबाई होगा वो छोटा होगा। ये हमारा प्लस क्यू पर लगने वाला बल हो गया। यहाँ पर नेट बल इतना आरोपित होगा बच्चों, नेट बल। तो इस स्थिति में बच्चों नेट बल की जो दिशा होगी वो आघूर्ण की दिशा में होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।